हेलो भाई लोग, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 12वें एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। पिछले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि हीरो ने इरिका चेन को कहा था कि मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने घर में पहुँच चुका होता है। वो कहता है कि वह बहुत करीब थी। नागी कहता है कि मुझे एक बात की चिंता थी कि इरिका चेन हीरो को इस घर में ना लेके आए, लेकिन उसके पास बहुत सारे घर की संपत्ति है। मुझे लगता है कि वो दूसरे घर में लेके जाएगी। नागी कहता है कि मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सीन में हमें दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि एक सेकंड रुको। इसका मतलब है कि आज के लिए मेरे पास खुद का अपना घर है। इस सीन में हमें दिखलाया जाता है कि नागी बाथरूम में नहा रहा होता है। वो कहता है कि मैं इसे हमेशा आजमाना चाहता था कि मैं नंगा नहाऊं। नागी घर पे अकेले होने के कारण वह नंगा ही घर पे खाना बनाता और खाता है और घर की सफाई भी करता है। उसके बाद सोफे पे बैठ जाता है। वह कहता है कि मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। नागी सोफे पे बैठते हुए सोचता है कि नंगा जीवन सबसे अच्छा है। नागी कहता है कि मुझे इसकी आदत ना हो जाए। इस सीन में हमें दिखलाया जाता है कि नागी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण वो चौंक जाता है। ये खिड़की से देखता है कि इरिका चेन ने हीरो को इसी घर में ला दिया है। हीरो कहती है कि क्या इरिका चेन ये आपका घर है। इरिका चेन कहती है कि हाँ, ये मेरा घर है। इरिका चेन कहती है कि मैं यहाँ पे बैठकर काम करती हूँ। घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हीरो इरिका चेन से कहती है कि यह घर बहुत बड़ा है, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहती हो। नागी को दिखलाया जाता है। नागी वहाँ पे छुपकर देख रहा होता है। वह इरिका चेन को अपने फ़ोन से मैसेज करता है कि वो देखता है कि इरिका चेन ने ही उसे पहले से मैसेज किया है। उसमें लिखा होता है कि मेरे घर पर अभी मरम्मत चल रही है। नागी कहता है कि उसे वास्तव में इसी घर में लाना था। फोटो में दिखलाया गया है कि इरिका चेन नागी को शांत रहने के लिए कह रही होती है और हीरो कहती है कि यहाँ भी एक पूल है। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन सोच रही होती है कि मैं अपने मोम के घर गई थी, वहाँ पे केवल नौकरानी थी और नौकरानी कहती है कि अभी घर में मरम्मत चल रही है। नौकरानी इरिका चेन को कहती है कि आप वर्तमान में रहने वाले हैं, आप वहीं पे जाएं। हीरो कहती है कि मुझे उस घर पे लेकर चलो इरिका चेन। इरिका चेन मैसेज करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मैसेज कर दिया था। नागी कहता है कि मैंने देखना ही भूल गया। हीरो इरिका चेन को कहती है कि तुम मुझे अपना घर दिखलाओ। इरिका चेन कहती है कि ठीक है। नागी कहता है कि अगर हीरो को पता चल गया कि इरिका चेन और मैं दोनों एक साथ रहते हैं तो मुझे मार देगी। नागी कहता है कि ऐसा होने नहीं दे सकता मैं। कहता है कि मुझे अपना सारा सामान यहाँ से हटाना है, उसके देखे बिना। हीरो कहती है कि चलो मैं आपको दूसरी मंजिल पे अपना कमरा दिखलाती हूँ। हीरो कहती है कि चलो ठीक है। नागी कहता है कि मुझे अपना सारा सामान हटाना है। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपने रूम से सभी सामान उठाने लगता है। वो अपने कपड़े, ब्रश और तौलिया ले लेता है। नागी को नीचे दिखलाया जाता है। इरिका चेन कहती है कि यह रूम बहुत गंदा है। हीरो कहती है कि यह रूम बिल्कुल भी गंदा नहीं है। नागी देख के जल्दी से जल्दी छुप जाता है। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी पर्दे के पीछे छुपा होता है। वो देखता है कि इरिका चेन हीरो ऊपर है। हीरो कहती है कि यहाँ भी एक कमरा है। नागी इरिका चेन को इस बारे में बात करते हुए कहता है कि अपने बातों में लगाओ, वो मेरे रूम में नहीं आनी चाहिए। उसी सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन हीरो से बात कर रही होती है और नागी कहता है कि वह सही कर रही है। इरिका चेन हीरो कहती है कि चलो मैं अपना किचन दिखलाऊं आपको। नागी कहता है कि मैंने अभी किचन से अपना सामान नहीं लिया। हीरो इरिका चेन को कहती है कि यहाँ पे 2 कटोरे हैं। इरिका चेन से कहती है कि तुम अकेली रहती हो ना। इरिका चेन हीरो कहती है कि ये कल का कटोरा है, यहाँ पे बहुत सारे कटोरे का ढेर लग गया है। वो कहती है कि ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई और भी रहता है। नागी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। इरिका चेन कहती है कि हीरो क्या तुम पूल देखना चाहती हो। हीरो कहती है कि ठीक है। इरिका चेन हीरो को अपना पूल दिखला रही होती है। इरिका चेन नागी से इशारे से बात करते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी अपने सामान को बाहर लेकर जाना चाहिए। नागी यह सब देखकर वो अपना सामान जल्दी से जल्दी एक डब्बे में लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पाँव स्लिप खा जाता है
जिसके कारण नागे वहीं पे गिर जाता है। चेन उसको देख रही होती है। हीरो जैसे ही पीछे पलटती है, चेन हीरो को पूल में धक्का दे देती है। इरिका चेन कहती है कि मुझे माफ कर देना हीरो कुन। हीरो हंसते हुए कहती है कि पूल में फिसलना बहुत ही मजेदार था। हीरो और इरिका चेन पूल से बाहर निकल जाते हैं। हीरो कहती है कि मुझे वहां से कुछ आवाज आई थी। इरिका चेन कहती है कि वह दीवार पे देखो, बिल्ली जा रही है। उसे सीन में दिखला जाता है कि नागे घर से बाहर निकल जाता है। वह कहता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। नागी को बाहर से आवाज़ सुनाई देती है। नागी कहता है कि अब क्या हुआ। नागी छत से ऊपर से देख रहा होता है कि वहाँ क्या चल रहा है। झाड़ी से उस पर कोई नज़र रख रहा होता है। उसके बाद हमें वह 3 लड़कों का सीन दिखाया जाता है जो एपिसोड 1 में हमने देखा गया था। इरिका चेन को ये तीनों लड़के परेशान कर रहे थे। पहला लड़का कहता है कि वो घर कितना बड़ा है, क्या यह इरिका चेन का घर है। दूसरा लड़का कहता है कि इरिका चेन की संपत्ति में से वह घर दूसरा नंबर पे आता है। इसी में लिखा जाता है कि वो तीनों लड़के इरिका चेन के घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने कॉलर को ऊपर करते हुए कहता है कि तुम दोबारा आ गए। 2 लड़के कहते हैं कि वह वही है जिसने हमें मारा था। दूसरा लड़का टाई खोलते हुए कहता है कि मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और पहला लड़का कहता है कि तुम पागल हो क्या। कि वह दूसरा लड़का अपनी बात को ख़त्म करता उसी समय नागी उस पर हमला कर देता है। उसे एक जोरदार एक पेट पे घुसन मारता है, जिससे कारण वो लड़का बेहोश हो जाता है। नागी उसे उठाते हुए कहता है कि और कोई आना चाहता है, और नागी उस लड़के को उन्हीं तरफ फेंक देता है। वह दोनों लड़के कहते हैं कि अगली बार हम तुम्हें देख लेंगे। इसी में दिखाया जाता है कि इरिका चेन और हीरो नहा रहे होते हैं। हीरो कहती है कि वहाँ कोई है क्या। इरिका चेन कहती है कि मैंने किसी की आवाज़ सुनी। हीरो कहती है कि वो देखो, वो एक बिल्ली है। नागी उन दोनों को देख रहा होता है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि हीरो कहती है कि आज का दिन बहुत मज़ेदार था। हीरो कहती है कि तुम्हारे कपड़े के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इरिका चेन कहती है कि कोई नहीं। इरिका चेन दुखी होते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो हीरो, मैंने तुम्हें पूल में धक्का दिया था जिसके कारण तुम्हारे कपड़े भीग गए थे। हीरो कहती है कि इस सभी बातों को छोड़ो, मैं क्या तुम्हारे घर पर दोबारा आ सकती हूँ। इरिका चेन कहती है कि हाँ बेशक तुम आ सकती हो। इरिका चेन कहती है कि अगली बार हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। नागी सोच रहा होता है कि उसे पता नहीं कि मैं भी यहाँ पे रहता हूँ। जो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। इरिका चेन कहती है कि ठीक है कल मिलेंगे। हीरो की नज़र एक बुक पे जाती है। नागी की बुक होती है। नागी वो बुक को लेना ही भूल गया होता है। हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि हीरो उस बुक को खोल कर देख रही होती है। यह सभी देखकर नागी डर जाता है। हीरो कहती है कि यह बुक तो नागी कुन की है, ये बुक यहाँ पर क्या कर रही है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।